नमस्कार बच्चों। कल हमने सूरदास के पद में पहला पद पढ़ लिया था। आज हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा पद सूरदास जी द्वारा रचित आपके सामने है। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पै उधो, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही। चाहती हुती गुहारी जित ही तय, उत तय धार बही। सूरदास अब धीर धर ही क्यों, मर्यादा न लही। गोपियाँ उल्हाना दे रही हैं श्री कृष्ण को, उद्धव को सुना रही हैं। उद्धव क्योंकि संदेश लेकर आए थे, योग संदेश लेकर आए थे। गोपियाँ उनके योग संदेश के प्रत्युत्तर में, उनके जवाब में क्या क्या बातें उनको कह रही हैं, देखते हैं। गोपियाँ कह रही हैं कि हम कृष्ण के आने का इंतज़ार कर रही थी और सोच रहे थे कि कृष्ण आएंगे, लेकिन हमारे मन की जो बात है, हम उनके सामने अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करना चाहते थे। वो बात हमारे मन में ही रह गई। मन की मन ही मांझ रही। मांझ का मतलब में, मन के अंदर ही, मन की बात मन के अंदर ही रह गई। क्योंकि अब कृष्ण आए नहीं हैं तो हम वो अपना प्रेम किसको सुनाएंगे। कहिए जाई कौन पै उधो, नाही परत कही। उधो, उधो मतलब उद्धव। उद्धव को कहते हैं कि हे उद्धव, आप ही बताइए कि हम ये बात किसको कहें। ना ही परत कही, किसी से ये बात नहीं कही जा सकती, हमसे ये बात कहते नहीं बनती। अवधि आधार आस आवन की। अवधि का मतलब होता है समय। आधार, आधार यहाँ लिखा है आधार। आधार मतलब नींव। आस आशा, आवन की मतलब आने की। कृष्ण के आने पर हमारे जीवन का आधार टिका हुआ था कि कृष्ण जिस समय आएंगे, कितने समय बाद आएंगे, उसी आशा पर हमारे जीवन का आधार टिका हुआ था। लेकिन अब कृष्ण नहीं आए हैं तो हमारे जीवन की जो आशा है वो टूट रही है। तन मन बिथा सही। बिथा मतलब व्यथा। व्यथा, व्यथा मतलब दुख, पीड़ा, कष्ट। तन मतलब शरीर। हमारा शरीर और मन दोनों कष्ट सह रहे हैं। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी। क्योंकि उद्धव योग का संदेश लेकर आए थे तो गोपियाँ कह रही हैं कि आपका ये योग संदेश, जोग यहाँ लिखा है, ये क्या है, ज की जगह य अगर हम करें तो योग हो जाता है। योग संदेश सुनी सुनी मतलब सुन सुनकर। अब यह योग संदेश सुन सुनकर, बिरहिनी बिरह दही। आपका ये योग संदेश सुन सुनकर हम विरहनी, विरह की आग में जल रही हैं। बिरहनी, विरहनी मतलब विरहिनी। विरहिनी कौन होती हैं? जो अपने प्रेमी से दूर होती हैं, वो विरहिनी कहलाती हैं। विरह का मतलब है प्रेमी के दूर जाने से जो पीड़ा होती है, कष्ट होता है, उसे यहाँ विरह कहा गया है। प्रेमी के अलग होने की जो पीड़ा है उसे विरह कहा गया है। दही का मतलब है जलना। हम विरह की आग में, हम विरहनी जल रही हैं, हम कष्ट उठा रहे हैं, दुख सह रहे हैं, उस विरह की आग में हम जल रहे हैं। चाहती हुती गुहारी जित ही त। चाहती हुती, हुती का मतलब होता है थी। चाहती, हम जहाँ गुहार लगाना चाहती थी। गुहार लगाना मतलब विनती करना। हम कृष्ण को ही विनती करना चाहती थी कि आएं और हमसे मिलें। जित ही ते, जित ही ते मतलब जहाँ,
जहाँ पर हम गुहार लगाना चाहते थे, जिस कृष्ण के सामने हम विनती करना चाहते थे, उत तय धार बही, वहीं से योग संदेश की धार बही, वहीं से हमें योग संदेश सुनने को मिला। उत का मतलब है वहीं, ते वहीं से योग संदेश की धारा बह निकली। सूरदास के माध्यम से, सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहलवाते हैं, अब धीर धर ही क्यों, अब हम धैर्य क्यों धारण करें। जहाँ से हमें आशा थी वहीं से जवाब मिल गया है, वहीं से मना हो गया है। अब धीर धर ही क्यों, अब हम क्यों धीर धरें, क्यों धैर्य रखें। मर ज़्यादा न लही, मर ज़्यादा मतलब मर्यादा, न लही की मर्यादा न रही, अब मर्यादा नहीं रही। गोपियाँ कृष्ण पर आरोप लगाती हैं कि उन्होंने प्रेम की मर्यादा को भंग कर दिया है। प्रेम की मर्यादा जो थी वो उन्होंने तोड़ दी है। प्रेम की मर्यादा क्या होती है कि प्रेम के बदले में प्रेम मिलना चाहिए। गोपियों ने कृष्ण को प्रेम दिया, लेकिन कृष्ण प्रेम के बदले में योग संदेश उनको भिजवा रहे हैं। तो वो कह रही हैं कि प्रेम की जो मर्यादा थी वो कृष्ण ने भंग कर दी है, अब हम धैर्य क्यों धारण करें। तो यहाँ इस पद में आपने देखा कि गोपियाँ उलाहना दे रही हैं, शिकायत कर रही हैं उद्धव को कृष्ण के बारे में कि बताइए अब हम क्या करें। वो विरह की आग में कृष्ण से दूर होने का कष्ट सह रही हैं। तो ये जो भाषा है ये सूरदास जी की ब्रज भाषा है। इसमें कई जगह अलंकार आए हैं। अवधि, आधार, आस, आवन, ये अनुप्रास अलंकार है। तन, मन, न की आवृत्ति के कारण यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। सुनी सुनी का मतलब सुनी सुनी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बिरहनी, बिरह, ब की आवृत्ति में अनुप्रास अलंकार है। तो आप देखेंगे कि अनुप्रास अलंकार की छटा यहाँ बिखरी पड़ी है। और यहाँ श्रृंगार रस इन पंक्तियों में हमें दिखाई पड़ता है। अब हम पढ़ते हैं अगला पद। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्हा कान्हा जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन ही लय सौंपो, जिनके मन चकरी। तो इन पंक्तियों में भी गोपियों का वही उल्हाने वाला स्वर है। वो कह रही हैं हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हरि का मतलब श्री कृष्ण, कि हमारे जो श्री कृष्ण हैं हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी की भांति है। लकड़ी, लकड़ी मतलब लकड़ी। हारिल, हारिल एक दंत कथाओं में एक पक्षी है जिसकी विशेषता ये होती है कि वह जब भी उठता है अपने पंजों में एक लकड़ी पकड़ कर रखता है और उसे ये भ्रम रहता है कि ये लकड़ी ही उसका सहारा है। अगर ये लकड़ी उसने पंजों से छोड़ दी या छूट गई किसी प्रकार तो वह उड़ नहीं पाएगा, वह गिर जाएगा। तो हारिल की लकड़ी, गोपियाँ अपने आप को हारिल पक्षी मान रही हैं, अपने मन को हारिल पक्षी मान रही हैं, और लकड़ी जिसके सहारे उनका जीवन टिका हुआ है वो श्री कृष्ण है। तो हारिल की लकड़ी कौन? श्री कृष्ण। और हारिल कौन? गोपियाँ। गोपियाँ कहती हैं हमारे जो श्री कृष्ण हैं वो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी की भांति हैं, उन्हीं के ऊपर हमारा जीवन निर्भर करता है। मन क्रम वचन नंद नंदन, नंद मतलब कृष्ण के पिता जो नंद बाबा थे, और नंदन का मतलब होता है पुत्र, नंद के पुत्र यानी श्री कृष्ण। हमारे जो श्री कृष्ण हैं वो हमारे मन में, हमारे कार्यों में, हमारे वचनों में, हमारे वाक्यों में और हमारे हृदय में बसते हैं। यह दृढ़ करी पकड़ी, दृढ़ का मतलब मजबूती से, करी मतलब करके, यह हमने मजबूती से
पकड़ रखा है। कृष्ण को हमने मजबूती से पकड़ रखा है, उन्हें अपने मन में, क्रम में, वचन में और हृदय में मजबूती से धारण कर रखा है। जागत सोवत, जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिवस निशि, दिवस मतलब दिन और निशि मतलब निशा रात, दिन में रात में, कान्हा कान्हा जकरी, हम तो कान्हा कान्हा रटते रहते हैं, जपते रहते हैं। जकरी का मतलब है जपते रहते हैं, कान्हा कान्हा जपते रहते हैं। चाहे दिन हो, रात हो, जाग रहे हो, सो रहे हो, सपने में हो, हम हर समय ही कृष्ण कृष्ण कान्हा कान्हा जपते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, उद्धव जी उनके लिए योग संदेश लेकर आए थे। कृष्ण ने प्रेम संदेश के बदले योग संदेश भेजा। गोपियों को कहा कि प्रेम को छोड़ो और भगवान की शरण में जाओ, भगवान की भक्ति करो, योग करो। तो वो योग संदेश जो उद्धव लेकर आए थे, उस योग को सुनकर, सुनत जोग, योग को सुनकर लागत है ऐसो, ऐसा लगता है ज्यों कड़वी ककड़ी, जैसे कोई कड़वी ककड़ी हो। कड़वी का मतलब कड़वी, जिसका स्वाद कसैला कड़वा हो। ज्यों कड़वी ककड़ी, ज्यों यहाँ शब्द आया है तो अलंकार कौन सा हो जाता है? अलंकार यहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार हो जाता है। ज्यों के कारण कड़वी ककड़ी, क की आवर्ती कारण अनुप्रास अलंकार हो जाता है। तो योग संदेश को किसके बराबर बता रही हैं? कड़वी ककड़ी के बराबर। कि योग का जो स्वाद है वो हमारे लिए कड़वा है, ककड़ी कड़वी ककड़ी के समान। सूतो व्याधि हमको ले आए, व्याधि का मतलब है रोग, बीमारी। यह कौन सी बीमारी आप हमारे लिए ले आए? योग संदेश को वो बीमारी बता रही हैं, एक रोग की भांति बता रही हैं कि ये कौन सा रोग, व्याधि मतलब रोग, कौन सा रोग आप हमारे लिए ले आए। देखी सुनी न करी, जो हमने न कभी देखा, न कभी सुना, न करी मतलब न कभी भोगा। ये योग संदेश हमने ना पहले कभी देखा, न सुना, न कभी भोगा। यह तो सूर तिन ही ले सौंपो, कि ये तो उन्हीं लोगों के लिए उचित रहता है जिनके मन चक्री, चक्री मतलब एक चक्री जो बच्चे घुमाते हैं गोल गोल, जिनके मन चक्री की भांति गोल गोल घूमते रहते हैं, स्थिर नहीं हैं, चंचल हैं, एक जगह टिकते नहीं हैं, जिनके मन चंचल हैं, स्थिर नहीं हैं, वो योग संदेश तो उनके लिए होना चाहिए। हमारे मन तो एक जगह टिके हुए हैं कृष्ण के चरणों में, कृष्ण के प्रेम में। हमारा मन स्थिर है, उसे कोई हिला नहीं सकता। हम वहीं दृढ़ हैं, मजबूती से हमने कृष्ण को पकड़ रखा है, कृष्ण प्रेम को पकड़ रखा है। तो हमारा मन चक्री की भांति चंचल नहीं है। जिनके मन चक्री की भांति चंचल हैं, ये योग संदेश उन्हीं के लिए उचित रहता है। तो इस पद में भी गोपियाँ मजबूती के साथ अपने वाक्पटुता को रखती हैं, वाक्पटुता से उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं। तो गोपियों की यहाँ वाक्पटुता हमारे सामने आती है। भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। अलंकारों को बखूबी कवि ने प्रयोग किया है। भाषा जो है उसमें गेयता है, गाया जा सकता है इसको। तो ये हमारा जो पद है वो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।